शादाब चौहान रिस्पॉन्स। हाँ हाँ, कपिल मिश्रा से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुगलों से अगर इतनी परेशानी भारतीय जनता पार्टी और आपको है तो ये लाल किला उन्हीं मुगलों ने बनाया है। और दूसरी बात मैं आपको बहुत स्पष्टता कह रहा हूं, ये आप बार बार कह रहे हो जिसका बाप है वो चले गए। मुगलों को बाप किसने बताया? मुझे बताइए। आपका होगा मेरा तो नहीं, आपका होगा मेरा तो नहीं है। अरे सुनिए कपिल, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। कपिल नहीं, बीच में इंटरप्ट मत करिए। नहीं, आप ये गलत बात है। कपिल बीच में मत बोलिए, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं फिर आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप तर्क वितर्क करिए। आप बीच में इंटरप्ट नहीं, मैं आपके अरे सुन, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। कंप्लीट करने दी। हाँ ठीक है। आपको मैं इतना सिर्फ एक बात ये कह देना चाह रहा हूं कि मुगलों से आपको नफरत है तो क्या आप उस इतिहास को मिटा सकते हैं कि जोधा भाई और अकबर का जो प्रेम था उसको मिटा पाएंगे आप? क्या आप उसको मिटा पाएंगे? जो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार की जो फसील इमारतें हमारे देश को दी हैं उन्होंने, क्या उसको मिटा पाएंगे आप? और बाप किसने बताया? बाप कोई नहीं कहता है। मुगल रूलर थे, वो हमारे बाप नहीं थे। बाप तुम आपके हैं नहीं मालूम। और 1947 में क्या आप कह रहे हो? दे दिया। ये देश सबका है, कोई भारतीय ऐसा नहीं है जो जिसका ये देश ना हो। लेकिन ये एक नई किस्म की फैक्ट्री जो खुली है, जो जय श्री राम का नारा लगाकर मर्यादा पुरुष, मेरे पूर्वज का नाम लेकर मासूमों की हत्या करती है, सिखों को खालिस्तानी कहती है, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती है। और मणिशंकर अय्यर साहब को मैं जानता हूं, उन्होंने जो बात कही है वो सत्य पे आधारित है। और श्री राम अगर बज़ाहिर उपस्थित होते तो मेरे साथ खड़े होकर, शादाब के साथ खड़े होकर ऐसे दुराचारियों के खिलाफ युद्ध करते। नहीं तो ये भी क्या बता दो शादाब चौहान की बोको हरम और ISIS इज इक्वल टू हिंदुत्व हो गया है और मुगल महान हो गए हैं, तो मतलब भारत को बनाने की तैयारी क्या है? अगर ISIS और बोको हरम ही हिंदुत्व हो गया है, यानी संबित पात्रा और कपिल मिश्रा अगर ISIS और बोको हरम के बराबर है तो आपकी हैसियत ही ना होती यहां पर कुछ बात कहने की। ये जो जूता दिखा रहे थे जनाब, ये जूता दिखा पाते नहीं? सीरिया में कर पाते हो ऐसा क्या? सीरिया में ISIS के खिलाफ बोल पाते हो? जवाब है नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बोल पाते हो? जवाब है नहीं। अरे गर्दन ही नहीं बचती जी। और यहां आप सब कुछ बोल रहे हो और फिर यहां पे मुस्कुरा भी रहे हो, वहां पर जूता भी दिखा रहे हो, यहां पर सड़क भी जाम हो रही है, यहां पे सारा तमाशा भी हो रहा है और उसके बाद बेचारे भी बन रहे हो। और हमारे को तो बड़ी तकलीफ हो रही है। ये जब से बीजेपी आई है तब से ज्यादा तकलीफ हो गई है। एक बात बताओ, हाशिमपुरा हुआ, कौन सी बीजेपी थी वहां पर? मुजफ्फरनगर हुआ, कौन सी बीजेपी थी वहां पर? पॉइंट ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जब हिंदुत्व को, हिंदू और हिंदुत्व अलग है। आजकल एक नई थ्योरी चल गई है। आजकल ये जो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, लुटियन जोन, खान मार्केट गैंग में देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर एंड बहुत ही सॉफ्टली बोला जाता है हिंदू इज डिफरेंट एंड हिंदुत्व इज डिफरेंट। माय हम्बल सबमिशन इज दिस कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? मतलब इसकी परिभाषा में क्या फर्क है? RSS का हिंदुत्व अलग है और वो ISIS और बोको हरम के बराबर है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर RSS का हिंदुत्व अलग होता, अगर RSS का हिंदुत्व अलग होता तो जितनी गालियां आप RSS, बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निकाल रहे हैं उतनी निकाल पाते क्या? जवाब है नहीं। इसका मतलब उनका हिंदुत्व ISIS और बोको हरम जैसा नहीं है। और इस बात को मैं किसी इफ और बट के साथ नहीं बोलना चाहता, बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूं। इसका जवाब है किसी के पास? यहां पर इतने दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास इस बात का जवाब है? बताइए। जवाब दे रहा हूं ना जवाब दीजिए। 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड में शोएब भाई जवाब दे, देन संबित पात्रा एंड देन कपिल मिश्रा। 30 सेकंड में शादाब चौहान। हाँ बिल्कुल। सीरिया में या दूसरे देशों में जहां बोको हरम और आईसिस के जानवर कुत्ते रहते हैं, वहां के लोग डरते होंगे। लेकिन हम वह हैं कि अंग्रेजों का जब जंग का मामला आता है तो जिहाद का फतवा देकर भगत सिंह बनकर हमने मरना कबूल किया है, लेकिन झुकते नहीं हैं। भगत सिंह कहां से बीच में आ रहा है? दुराचारियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ डरेंगे नहीं। काली पानी की सजा पाते हैं हम। काला पानी की सजा वीर सावरकर ने पाई थी। वीर सावरकर ने पाई थी काला पानी की सजा। हम सही कह रहे हैं आप। पाई है। योगेंद्र शुक्ला, फजले खैराबादी। अरे ठीक है, हाँ उन्होंने भी पाई होगी। नहीं मांगी मुझे थी। काले पानी में मर गए। तो एक सेकंड, अब संबित पात्रा का जवाब ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं कपिल मिश्रा और शोएब जमाई के पास जाऊंगा। संबित पात्रा। अमीश भाई, ये गलती ना तो शादाब की है और ना शोएब की है।
ये गलती खुर्शीद की भी नहीं है और ये गलती मणिशंकर अय्यर की भी नहीं है, राहुल गांधी की तो कतई नहीं है। गलती हम हिंदुओं की है। अब सोच के देखो जरा, कमलेश तिवारी ने एक सेंटेंस कहा था, इन लोगों ने फतवा जारी किया कि गर्दन कटना है, किसी ने गर्दन काटने वाले फतवे के ऊपर भी डिबेट नहीं किया और गर्दन काट दिया गया। कमलेश तिवारी को काट काट के मार दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं होती है किसी और धर्म के विषय में कहने के लिए, क्योंकि कहेगा तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है, हम जो हिंदू लोग हैं, हम तो सॉफ्ट टारगेट हैं। हम कुछ करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? शाम को 5 बजे इस चैनल पे, शाम को 6 बजे उस चैनल पे, शाम को 7 बजे आपके चैनल पे डिबेट करके हो गया। हमारा डिबेट खत्म हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि औरंगजेब बदमाश था, बस काम खत्म हो गया। यहां शोएब जमाई आके जूते दिखाएगा, यहां पर चौहान साहब आकर ये बताएंगे कि मुगल कितने महान थे। वो आज रहमानी नहीं आए हैं, आपके एक पैनलिस्ट है रहमानी, जो कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की महानता तो मुगलों के कारण से, और हम उनके साथ डिबेट करेंगे, तू मैं करेंगे प्रूफ करने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, मुगल ने ये सब नहीं किया और हिंदू जो है वो IS और बोको हराम नहीं है। गलती साहब इनकी नहीं है, ये तो बोको हराम और IS को भी कम करके दिखा रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि ये बोको हराम और IS को भी जस्टिफाई करे। दे वांट टू जस्टिफाई IS एंड बोको हराम, और वो नहीं ये कर रहे हैं जस्टिफाई, ये कर रहे हैं। देखिए गलती की आप सोच के देखिए, हम बैठ के यहां पर डिबेट करेंगे किसके साथ? एक व्यक्ति हमें जूता दिखाएगा, दूसरा व्यक्ति हिंदुओं को गाली देगा, और हम उनके साथ बैठ के डिबेट करेंगे। अमीश भाई, ये किसी और देश में हो सकता है? आप क्रिश्चियनिटी पे ऐसे बैठ के अमेरिका में डिबेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। अमेरिका तो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, मगर आप क्रिश्चियनिटी पे ऐसा डिबेट अमेरिका में नहीं कर सकते। और इस्लाम पे डिबेट, इस्लाम पे आप सऊदी अरब में डिबेट करके दिखाइए, ना आप रहेंगे, ना गर्दन रहेगा, ना जीभ रहेगा। ये सारी डिबेट हिंदुस्तान में ही होती है, फिर भी ये हिंदुस्तान को सीरिया से कंपेयर करते हैं, फिर भी ये हमें गाली देते हैं। देखिए, गलती इनकी नहीं है अमीश भाई। ये हिंदू, सुन लीजिए अमीश भाई, इतने वर्षों तक हम ये झेलते रहे, तभी हिंदू गुलाम रहा। और शोएब जमाई क्यों डिबेट में है? मैं आपसे हाथ, वो आचार्य कहां चले गए? मुगल गार्डन में एक और फूल है, आचार्य कहां है? आचार्य को लाए। टेक्निकल दिक्कत है, हम दोबारा जोड़ने की उनको कोशिश कर रहे हैं। नहीं, टेक्निकल दिक्कत तो आज सारे लोगों को होगा, मगर टेक्निकल दिक्कत होने का अर्थ ये नहीं है कि जूता दिखाने के बाद ये व्यक्ति हमारे साथ डिबेट करेगा। जो व्यक्ति डिबेट में जूता दिखाने की हिमाकत कर सकता है, वो डिबेट में बैठने लायक नहीं होता है। अनपढ़ लोगों के साथ और मूर्खों के साथ डिबेट कभी नहीं होनी चाहिए। उससे डिबेट बदनाम होगा, चैनल बदनाम होगा, आप और हम भी बदनाम होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई बात नहीं, आधे घंटे का डिबेट खराब हो जाएगा क्योंकि पैनलिस्ट है नहीं, मगर फिर भी मैं निवेदन करूंगा, पढ़े लोगों के जमात में, पढ़े लिखे लोग जहां बैठे हो, वहां जूते उठाने वाले लोग नहीं होने चाहिए। जूते दिखा दिखाकर गाली करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान